हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेठी। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक चल रहा है कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है और अमाउंट कैसे निकालना है। अब मैं रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। देव, जसपाल एंड प्रेम पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रेम हैड टेकन लोन। देखो, प्रेम कौन एक पार्टनर है। अब लोन इसने लिया है तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर पार्टनर ने लिया है तो दैट मीन्स फर्म ने लोन दिया हुआ है। फ्रॉम द फर्म 1 जनवरी 2025 5 लाख रुपीज। पास द जर्नल एंट्रीज। दो केसेस दिए हैं। अगर आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड टू बी चार्ज 10% पर एनम। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्रेम ने लोन लिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया क्वेश्चंस में कि जब भी लोन वाला पॉइंट आए आपका इस चैप्टर से, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि फर्म ने लोन लिया है या फिर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर ने दिया है तो, लेकिन फर्म क्या देखना है ना हमें, तो फर्म ने फर्म लोन गिविंग, फर्म लोन गिविंग, क्योंकि प्रेम ने क्या किया है, लिया हुआ है, तो दैट मीन्स फर्म ने लोन दिया हुआ है, दे रही है। जब फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगा, फर्म को देगा। तो फर्म क्या करेगी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो क्या करेगी, रिसीव करेगी। क्या करेगी, रिसीव करेगी। जब रिसीव करेगी तो वो उसके लिए क्या होगा, इनकम होगा। इनकम होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो इनकम जर्नल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है जर्नल एंट्री के लिए आता है कि वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। वो कैसे पता चलेगा, फर्म को देखोगे। फर्म अगर लोन दे रही है तो जब फर्म जो लोन देता है ना, और इंटरेस्ट उसको मिलता है। अगर फर्म लोन ले रही होती तो इंटरेस्ट पे करता। तो बस अगर ले रही है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ले रही है तो उसके लिए क्या होगा, इनकम होगा। इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब हमारा दूसरा स्टेप, दो रूल होते हैं। रूल नंबर 1 यही हो गया कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करोगे। कितना लोन लिया, 5 लाख रुपीज का। कितने परसेंट, देखो दो केसेस थे। पहला केस क्या था कि रेट ऑफ लोन जो है वो नॉट एग्रीड, मतलब उन्होंने नॉट एग्रीड, उन्होंने रेट नहीं बताई है। तो जब फर्म को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलना होता है, रिसीव होना होता है, तो इंटरेस्ट की अगर रेट नहीं है तो आपको नहीं लेना। नॉट कंपल्सरी। क्या करना है, इंटरेस्ट देना जरूरी है, इंटरेस्ट पे करना जरूरी है, लेकिन लेना कंपल्सरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग 6% की रेट नहीं लगाओगे, क्योंकि लेना जरूरी नहीं होता है। मैंने पूरी उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि अगर रेट नहीं दी तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। तो अब जब दी है तो उसी इंटरेस्ट से लोन ले लेंगे। तो 5 लाख इंटू 10/100। और टाइम पीरियड कितना लगेगा, 1 जनवरी को लिया था तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स। तो इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, इसको कट करा 12,500। अब दूसरी बात कि पूरा क्वेश्चन जब आपने रीड किया था उसमें ये नहीं बोला कि फर्म जो है इंटरेस्ट जो लोन जो है उसको, जो पार्टनर है उसको पे कर रहा है, मतलब फर्म रिसीव कर रही है। तो इसका रिसीव तो करेगी, लेकिन अभी उस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि रिसीव हो रहा है। तो सारा का सारा क्या होगा, ये अभी ये एक्रूड है। इसको क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन, कि अभी मिला नहीं है, मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा। मिलेगा तो सही, लेकिन अभी आपको 31 मार्च तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। तो 31 मार्च तक आप क्या करोगे, यहाँ 31 मार्च लगाओगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो उसको पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन किसको जाएगा, पार्टनर। और डेबिट में क्या लिखेंगे, कौन से पार्टनर ने दिया था, प्रेम ने। तो प्रेम कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, प्रेम कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूरा का पूरा 12,000
500। तो यहाँ पर नरेशन लिख देना आप अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिसीवेबल। ठीक है, अब सारा इंटरेस्ट ऑन लोन जितना भी होता है अगर क्रेडिट है तो लास्ट एंट्री में 31 मार्च को ये अपोजिट हो जाएगा। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 31 मार्च को डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, और किस में चला जाएगा 31 मार्च को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट और लोन होता है चाहे आपका क्रेडिट हो या डेबिट हो, दोनों के दोनों ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे डाल दो 12,500, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इनकम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाती है। अब यहाँ पे 31 मार्च लिख देंगे और नरेशन आप लिख देंगे, ऑल इंटरेस्ट एंड लोन विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। फर्म हैड गिवन लोन, देखो फर्म ने लोन दिया हुआ है, यहीं से हमें पता चल रहा है कि फर्म ने लोन दिया है। टू कबीर 1 अक्टूबर 24 6 लाख। इंटरेस्ट वाज एग्रीड टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी, फरवरी तक आपने चेक से पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की। ऑन 10th मार्च एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड बाय हिम, जो बैलेंस है वो अभी पे नहीं किया गया। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोन जो है सबसे पहले, फिर वही जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन में भी हमने देखा कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि फर्म ने लोन लिया है या फिर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा जर्नल एंट्री में या फिर क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले रूल क्या होता है, रूल 1, कि हमने चेक कर लिया, हमें पता ही है फर्म ने लोन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, अगर फर्म लोन दे रही है तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसको क्या होगा, मिलेगा, रिसीव होगा। अगर रिसीव होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और इनकम जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा पहले। अब कितना होगा, कैसे होगा, सब रूल 2, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करोगे। कितना लोन है, 6 लाख। आपको रोड रेट गिवन है 10%। अगर रेट दी हुई है तो लगानी है, अगर नहीं दी हुई और अगर रिसीव हो रहा है तो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट आपने नहीं लगानी है। 6 लाख 10%, कितने मंथ्स है, 1 अक्टूबर को लिया तो 6 मंथ्स का, तो कितना आ जाएगा, ऐसे कट करो, कितना आ गया, 30,000। अब ये 30,000 जो आया ये 6 मंथ का आया, तो 1 मंथ का बचा है, इन्होंने फरवरी तक क्या कर दिया, पे कर दिया। तो दैट मीन्स लास्ट का जो मंथ होगा, मार्च का मंथ, इन्होंने पे नहीं करा। जो 30,000 है इसमें से अगर आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 5,000, ये जो मार्च का है ये पे नहीं करा। तो इसका मतलब जो बाकी का 25,000 है पार्टनर ने फर्म को पे कर दिया, मतलब फर्म ने रिसीव कर लिया, ये रिसीव कर लिया और ये नॉट रिसीव, ये मिला नहीं है, ये रिसीव हो गया। तो सबसे पहले जो आपको रिसीव हो गया है, ठीक है, अब ये तो पता चल गया। देखो 2 एंट्रीज बनेंगी, एक इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिसीव होने की एंट्री करेंगे। 2 एंट्रीज बनेंगी, एक इसकी और एक इसकी, पहले रिसीव होने की। अब हमें ये तो पता चल गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले रिसीव कब हुआ, 10 मार्च को, तो यहाँ पे 10 मार्च डालेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट कर दो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और यहाँ पे 25 पहले ही डाल दो, क्योंकि हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, रिसीव होने की। अभी पहले हमें ये तो पता चल गया इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब जब रिसीव होगा, उन्होंने बोला था कि रिसीव हो गया, तो आप बैंक भी डाल सकते हो और कैश भी डाल सकते हो। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं था कि चेक से मिला या कुछ, अगर आप बैंक डाल दो
तो रिसीव किस में होगा, बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिख दोगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड अप टू फेब्रुअरी, फेब्रुअरी तक आपका इंटरेस्ट आपको मिल गया, जितना मिल जाता है वो बैंक में पैसे आ जाएंगे और जो नहीं मिलेगा वो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब 5000, नेक्स्ट एंट्री हमारी 5000 की, तो यहाँ पे 5000 डाल दो, यहाँ पर भी 5000 डाल दो। हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट कर दिया। अब ये 5000 आपको नहीं मिले हैं तो जिस पार्टनर का नाम है उसी पार्टनर को डेबिट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कबीर कैपिटल अकाउंट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये वाला जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है वो कब एंट्री होगी, 31 मार्च को, क्योंकि लास्ट जो डेट होती है हमारे सेशन की उस डेट पे डालते हैं। अब जितना भी इंटरेस्ट आपका अगर क्रेडिट है लास्ट में 31 मार्च को, उस पूरे इंटरेस्ट ऑन लोन को उल्टा कर दो, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, किस में जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होती है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट 30,000, 30,000, और यहाँ पर आप नरेशन लिख लोगे, ऑल इंटरेस्ट ऑन लोन इन क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इस इलस्ट्रेशन में भी अगर कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको बता देंगे। हमारे टोटल 4 क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेंट वाला है, सेम इसी के जैसा ही है लेकिन आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, रेंट की एंट्री करके दिखाएंगे आपको कैसे करना है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड करें आप स्क्रीन पर देखिए। Arun and Raman are partner with fixed capital 10 lakh and 3 lakh respectively. Raman has given his property on rent to the firm 1st April and monthly rent कितना है 5,000. The firm paid him rent from April to February 2025 by check on 1st March. Rent for the month of March was yet to be paid. Pass the journal entries for the above transactions. अब देखो हमें नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट और लोन का पार्ट नहीं है, ओनली रेंट का पार्ट है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे देता है तो फर्म क्या करती है, उसे रेंट पर ले लेती है, जो रेंट होता है वो फर्म पे करेगी, तो इसलिए जो वो रेंट होगा फर्म के लिए, जो रेंट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस। तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि रेंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। नॉर्मल सी चीज है कि अगर फर्म रेंट पे करेगी तो उसके लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपको ये अब कंफर्म हो गया कि रेंट जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। अब दूसरी चीज उन्होंने ये बोला है कि 5,000 पर मंथ है, तो टोटल रेंट कितना होगा, 5,000 इंटू 12 कितना होगा, 60,000। उन्होंने बोला है कि अप्रैल से तो ये फरवरी तक का उन्होंने रेंट पे कर दिया, मतलब मार्च का मंथ का रेंट पे नहीं किया। तो जो 5,000 होगा मार्च वाला एक मंथ का, वो आपका क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा जो आपने पे नहीं किया। तो दिस मीन्स बाकी का जो 55,000 है वो आपने पे कर दिया। तो बस 1 मार्च को पे किया आपने, तो पहली एंट्री जो आपने पे कर दी है उसकी एंट्री करेंगे 1 मार्च को, 1 मार्च को। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू, चेक से पे किया था उन्होंने बोला था, तो टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया, 55,000। तो यहाँ पे नरेशन आप अपनी चॉइस से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, रेंट पेड अप टू फेब्रुअरी। आप नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी 31 मार्च को, ये जो आपने पे नहीं किया है, जो अभी आउटस्टैंडिंग है, रेंट तो क्या होगा, डेबिट ही होगा, तो आप एंट्री में क्या लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, रेंट पेबल वर्ड भी लिख सकते हैं, कितना, 5,000। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे, मंथ मार्च रेंट इज आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च को जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं, हम रेंट की कर रहे हैं, रेंट क्या होता है, डेबिट होता है। लास्ट में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हो
या फिर रेंट हो, आपके लिए क्या होता है, आपको चेक करना है डेबिट है या क्रेडिट। लास्ट में 31 मार्च को वो अपोजिट हो जाता है। अब रेंट क्या था, डेबिट था, लास्ट में क्या हो जाएगा, रेंट क्रेडिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट। अब डेबिट में क्या लिखेंगे हम, कहाँ जाता है रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पूरा रेंट टोटल पूरे ईयर का 60,000। तो ये किस लिए, क्यों किस लिए है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो इसलिए पी एंड एल में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। अब एक चीज और नोट डाउन कर लो लास्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती है। ये आपका कभी कभी ओड वन में भी आ सकता है, इसके साथ कुछ और दे देंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे आप पे कर रहे हो या रिसीव करो, दोनों ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीज जाती है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।